हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी के लिए एडुटेरिया के द्वारा तैयार किया गया पुस्तक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। बाकी का प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना आज़ाद के द्वारा अल हिलाल का प्रकाशन किया गया था। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया था और कॉमन बिल जो है वह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन बिल, औलू बंधु के द्वारा जो है कॉमरेड का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? इंडिया डिवाइडेड, यह पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में संपन्न हुआ था, उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, AC मजुमदार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। इसमें जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही को जोड़े का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम में विनोबा भावे थे और द्वितीय में जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1940 ईस्वी के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटाभी सितार मैया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पटाभी सितार मैया के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने के बाद उसका इतिहास लिखे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? इनमें से कौन उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल यह जो है उग्र विचारधारा के थे, यानी कि गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल शासन के काल को मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी? 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा किस प्रांत में सरकार बनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन। बंगाल में फल जलूल हक की कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और सिंध में जो है मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? इनमें से कौन से यूरोपीय जो है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों का आगमन जो है 1664 ईस्वी में है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, और उसके बाद डच आए थे 1602 ईस्वी में, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे 1608 ईस्वी में, सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा सदन, एमजी रानाडे, यानी कि यह जो ऑप्शन है यह गलत है। बाकी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आपको बता दें बहराम जी एम मलाबारी के द्वारा 1885 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश भारत की सेना में धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया गया था? ब्रिटिश भारत में सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार का विरोध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने सर्वप्रथम धार्मिक आधार पर विरोध करते हुए बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? किस वायसराय के द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर यह किस देवता को समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु को। यूपी के देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। गुप्त काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? निष्काम कर्म का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसोपनिषद में। ईसोपनिषद में जो है सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? गुप्त काल में सबसे अधिक अभिलेख जो है वह किस शासक का मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमार गुप्त का जो अभिलेख है वह सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्ज होम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद या स्यादवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है जैन मत का सिद्धांत एवं दर्शन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की, यानी कि यह ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन बी जो है वह गलत है।
यहाँ पे जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, यह ऑप्शन राइट है। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में है, यह भी सही है। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, यानी कि ये 3 ऑप्शन सही है और बी जो है गलत है। मृच्छकटिकम की रचना जो है शूद्रक के द्वारा किया गया है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा था? अकबर के द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में दाऊद खां करारनी से उनको संघर्ष करना पड़ा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाऊद खां करारानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं? किस मध्यकालीन शासक के द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने का प्रमाण मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित करके आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित करके आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है किसानों को संगठित करके आंदोलनों का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का जो क्षेत्र है वह किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल और दिल्ली के बीच के संघर्षों का अखाड़ा बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बिहार से इनमें से क्या प्राप्त किया जाता था आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त ऑप्शन जो दिया गया है जैसे कि सोरा, नील, अनाज और सूती वस्त्र, यह चारों जो है यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई थी? नंगी हड़ताल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की गई थी। छापरा जेल के कैदियों ने यह जो है नंगी हड़ताल किया था, छापरा जेल के कैदियों के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन सोर के सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1783 ईस्वी में अकाल के बाद जॉन सोर के अनागार निर्माण के सुझाव के बाद 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण शुरू हुआ, जो 1786 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पटना में भवानी मंदिर क्रांति संस्था की स्थापना किसने किया था? भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का स्थापना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई, यानी कि यह कथन जो है गलत है।
यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में आया था। यह राइट आंसर है, यानी कि यह जो है ऑप्शन सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, यह भी सही है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में आया था और 1882 में इसे रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ जो है निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया था? प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक के द्वारा आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बारहमासा की रचना किसने किया था? बारहमासा की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा बारहमासा की रचना की गई थी, मोहम्मद जायसी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किया था? इनमें से किसका विरोध जो है समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ लिया कि वे लगान नहीं देंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इनमें से किस आंदोलन का आह्वान जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह सभी आंदोलन शुरू किया गया था, जैसे कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चारों आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नव युवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? नव युवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर पहली बार मताधिकार का उपयोग जो है किस आम चुनाव में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989। उसके पहले जो है 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की जो असत्य व्याख्या है उसको पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है यह असत्य है, यानी कि गलत है। और ये बाकी 2-3 ऑप्शन है, भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया है, यह सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यह भी सही है। राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। यह तीनों जो है ऑप्शन सही है जो अनुच्छेद 1 में व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें भारतीय संविधान के स्रोत में कौन सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड जो है वो आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य, यह जो है गलत है। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी जो ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। यह भी जो है सही है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो है आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया, वह कौन बिल था? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक बार पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था, वह एक्ट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत डाकघर विधेयक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत डाकघर संशोधन विधेयक जो आया था, जिसमें राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों के अंतराल पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष पर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त सदस्य को बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय, इसमें किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक न्याय। उस न्याय का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन सी एजेंसी है, यानी कि कौन जो है जिसमें वित्तीय विवादों को निपटारा करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।